Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or my dear last lecture में हमने बात की थी concept of force. हमारा जो topic है, हमारी जो unit है वो है force and friction और यहाँ जो फर्स्ट लेक्चर हुआ उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ फोर्स की बात की थी और आज सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। और टाइप्स ऑफ फोर्सेस तो हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के कंसेप्ट्स सीखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर और हम बात कर रहे हैं फोर्स की। और माय डियर, अगर मैं फोर्स को स्टडी ऑफ फोर्स जनरली हम फोर्स की जो स्टडी है वो टू पार्ट्स में कर सकते हैं। एक मैं ले रहा हूं नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, ओके। और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं ले रहा हूं आर्टिफिशियल कांटेक्ट फोर्सेस। आर्टिफिशियल कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस, ओके। आर्टिफिशियल कांटेक्ट फोर्सेस और नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टडी ऑफ फोर्सेस इन टू पार्ट्स, नेचुरल और कांटेक्ट आर्टिफिशियल फोर्सेस। तो नेचुरल फोर्सेस में हमारे आते हैं, नेचुरल फोर्सेस में अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम कहां बात कर रहे थे? ऑल फोर्सेस आर स्टडी ऑफ फोर्सेस इन टू पार्ट्स, कांटेक्ट नेचुरल फोर्सेस और आर्टिफिशियल फोर्सेस। और नेचुरल फोर्सेस में आते हैं अपने कौन कौन से फोर्सेस माय डियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और तीसरा अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचुरल फोर्सेस में हमारे पास हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब अगर अपन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं तो कांटेक्ट फोर्सेस में हमारे पास अगर सबसे पहले मैं देखता हूं तो कांटेक्ट फोर्सेस में टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। और फिर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और अगर बात करते हैं तो एक और फोर्स है, वो है आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, यस। तो जो फोर्सेस मैं बात कर रहा था, द स्टडी ऑफ फोर्सेस इन टू पार्ट्स, कौन कौन से? नेचुरल फोर्स और आर्टिफिशियल फोर्स। नेचुरल फोर्सेस में आते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। और इधर अगर अपन आर्टिफिशियल कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल कांटेक्ट फोर्स में अपने पास है टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ हम इस चैप्टर में बात करेंगे
आर्टिफिशियल कांटेक्ट फोर्सेस की, इट मींस टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की। और ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 12th में अपन जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट जो बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंप्लीट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे 11th में, और न्यूक्लियर फोर्स ये 12th में। तो नेचुरल फोर्सेस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल कांटेक्ट फोर्सेस की, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ अगर मैं लेता हूं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स होता क्या है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, कांटेक्ट फोर्स की। तो कांटेक्ट फोर्स जो है वो एक शॉर्ट एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स होता है। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे पर लगाती हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, इट इज अ short range, it is a short range, it is a short range atomic molecular short range atomic molecular interaction force, interaction force when two bodies when two bodies con two bodies come in contact, when two bodies come in contact, then they exert contact force, contact force they exert contact force with each other, they exert contact force with each other, एक दूसरे पर क्या लगाती है, कांटेक्ट फोर्स लगाती है। they exert contact force on each other। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे टेंशन फोर्स की, फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, और फिर फ्रिक्शन फोर्स की। माय डियर, फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको हम चैप्टर के लास्ट में लेंगे, तो पहले हम टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंशन फोर्स की, और एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि ये जो टेंशन फोर्स है वो एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। अब कांटेक्ट फोर्स की जब बात कर रहे हैं टेंशन फोर्स की, तो यहाँ पर टेंशन इन स्ट्रिंग, तो मैंने ये लिया एक रिजिड सपोर्ट, और इस रिजिड सपोर्ट से स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग, और अगर दो तरह की देखो स्ट्रिंग हो सकती है, एक विदाउट मास और एक विद मास। तो अभी हम बात करते हैं मासलेस स्ट्रिंग। कैसी स्ट्रिंग है,
मासलेस स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग और वो भी मासलेस। अच्छा, यहां मैंने ले रखा है एक ब्लॉक, एक ब्लॉक ले रखा है ऑफ मास m। तो अभी अभी स्ट्रिंग और इस ब्लॉक के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। इट मींस स्ट्रिंग ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है और ब्लॉक स्ट्रिंग पर भी कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को इससे कनेक्ट कर दिया। अब आप देखोगे माय डियर, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि mg। और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में किधर खींच रहा है, पुल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक ने जो स्ट्रिंग पर फोर्स लगाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में T। अब ये स्ट्रिंग ब्लॉक पर फोर्स लगाएगी किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया ब्लॉक पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों फोर्स अपोजिट और इक्वल। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है T, ये है ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स, और ये जो T है, ये वाला जो T है, ये है टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये है टेंशन इन स्ट्रिंग। इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर लिख देता हूं। तो ये जो फोर्स है, ये ब्लॉक ने लगाया किस पर, स्ट्रिंग पर। ये वाला जो फोर्स है, ये टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग T, पुल्ड बाय ब्लॉक, ठीक है। ये किसके द्वारा लगाया गया, ब्लॉक के द्वारा। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो फोर्स है, ये ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स है, और ये कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है स्ट्रिंग फोर्स, कांटेक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्ट्रिंग, ब्लॉक बाय स्ट्रिंग। अब एक और चीज, अब मैं यहां आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ये जो फोर्स है ब्लॉक पे लग रहा है, और ये वाला जो फोर्स है, ये लग रहा है किस पर, स्ट्रिंग पर, कांटेक्ट फोर्स। ये भी कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। ये भी कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। तो अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि जो जो कांटेक्ट फोर्स है, जब ये ब्लॉक किसके कांटेक्ट में, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में, तो ब्लॉक ने स्ट्रिंग को पुल किया यानी कि T, और स्ट्रिंग ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया T, यानी कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो अपोजिट और इक्वल, ठीक है। दूसरा, ये जो टेंशन फोर्स है ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये टेंशन फोर्स ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वर्क करता है। दूसरा, अब ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर हमारे रिजिड सपोर्ट से भी लगी हुई है, तो ये रिजिड सपोर्ट को पुल करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिजिड सपोर्ट जो है उस पर जो फोर्स लग गया, रिजिड सपोर्ट पर, ठीक है, रिजिड सपोर्ट पर जो फोर्स लगा वो T, रिजिड सपोर्ट पर जो फोर्स लगेगा, ये जो स्ट्रिंग पुल करेगी T। अब रिजिड सपोर्ट स्ट्रिंग पर फोर्स लगाएगा किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में T। तो एक चीज और कि अगर हमारी स्ट्रिंग कैसी है,
मासलेस स्ट्रिंग है, तो मासलेस स्ट्रिंग के ऑल सेगमेंट्स में फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस आर सेम इन ऑल सेगमेंट ऑफ मासलेस स्ट्रिंग। अगर हमारी मासलेस स्ट्रिंग है तो उसके सारे सेगमेंट्स में जो टेंशन होगा यानी कि जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो सेम होगा। अच्छा, ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये किस पर है? ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये है कांटेक्ट फोर्स ऑन सपोर्ट। Contact force on support by pulled by string। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है? ये कांटेक्ट फोर्स ऑन स्ट्रिंग, ये है कांटेक्ट फोर्स इन कांटेक्ट फोर्स इन स्ट्रिंग, कांटेक्ट फोर्स इन स्ट्रिंग ड्यू टू सपोर्ट, बाय सपोर्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो जो ये टेंशन फोर्स हमने जो बात की उसके कुछ पॉइंट्सों की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं ये पूछता हूँ कि फोर्सेस ऑन ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? फोर्सेस ऑन ब्लॉक एंड फोर्सेस इन स्ट्रिंग और फोर्सेस ऑन सपोर्ट, तीनों चीजों की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं फोर्सेस ऑन ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं तो माय डियर ब्लॉक पर एक तो mg लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और एक स्ट्रिंग इसको खींच रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं FBD बनाता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये चीज देखो कई क्वेश्चंस में हम इसका यूज करेंगे। FBD का मतलब क्या होता है? FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट में कंसीडर करके बनाते हैं। तो मैंने जो ब्लॉक है उसको एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा लग रहा है टेंशन फोर्स, जो किसने लगाया है? स्ट्रिंग ने, इन अपवर्ड डायरेक्शन दिस, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे टेंशन फोर्स T, ओके, ये हमारा FBD हो गया किसका? ब्लॉक का। FBD ऑफ ब्लॉक को हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ब्लॉक इज इन रेस्ट, अगर ये ब्लॉक जो है इज इन इक्विलिब्रियम, कैसी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है इसकी भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो। कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो T है वो आ गया है हमारा कितना? mg। आगे चलते हैं, अगर मैं फोर्सेस ऑन ब्लॉक की बात कर रहा था तो हमने यहाँ पे FBD बना लिया किसका? ब्लॉक का। और ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे थे? ब्लॉक पे लग रहे थे हमारे कितने फोर्स? टू फोर्सेस। कौन कौन से? एक बार फिर मैं बताऊं, एक इस पर लग रहा है कौन सा फोर्स? mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा टेंशन फोर्स
इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड, फोर्सेस ऑन स्ट्रिंग। फोर्सेस ऑन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो स्ट्रिंग में लग रहे हैं कौन कौन से फोर्स? एक लग रहा है, अगर मैं स्ट्रिंग को पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं और इसका एफबीडी बनाता हूं, स्ट्रिंग का अगर मैं एफबीडी बनाता हूं माय डियर, तो स्ट्रिंग पर देख के बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग एफबीडी, फोर्स ऑन स्ट्रिंग, और यहां मैं बना रहा हूं एफ बी डी, फ्री बॉडी। तो मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब देख रहे हैं हम स्ट्रिंग पर एक लग रहा है ब्लॉक, इसको पुल कर रहा है डाउनवर्ड टी, और ये जो रिजिड सपोर्ट है ये स्ट्रिंग को पुल कर रही है किधर? अपवर्ड। तो स्ट्रिंग पर जो फोर्स है टी, कौन कौन से फोर्स लगे? टी अपवर्ड और टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, स्प्रिंग को हमने ये कंसीडर कर लिया है पॉइंट के फॉर्म में। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्या बताने वाला था कि ये जो मासलेस स्ट्रिंग है, तो टेंशन फोर्स इन ऑल सेगमेंट आर सेम फॉर massless string टेंशन फोर्स टेंशन फोर्स आर सेम इन ऑल segments of string। ओके, अच्छा, तो हमने टी यहाँ पे पहले ही निकाल रखा है, तो टेंशन फोर्स अपना कितना है? mg। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन सपोर्ट। फोर्स ऑन रिजिड सपोर्ट, तो रिजिड सपोर्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसका भी हम बना ले रहे हैं एफ बी डी। तो बताओ जरा, रिजिड सपोर्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो रिजिड सपोर्ट पर लग रहा है, ये जो स्ट्रिंग है ये रिजिड सपोर्ट से अटैच है, और इस पर जो कांटेक्ट फोर्स है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कांटेक्ट फोर्स है, ये जो रिजिड सपोर्ट है ये रहा, इस पर कांटेक्ट फोर्स है किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी कितना? टी। तो कांटेक्ट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इसका मतलब रिजिड सपोर्ट में जो फोर्स है T इज इक्वल टू हो जाता है कि mg, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही निकाल लिया है। तो अब मेरे को यहाँ पे कुछ पॉइंट्सों की बात करनी है, किसके बारे में? टेंशन फोर्स के बारे में। तो टेंशन फोर्स के बारे में सबसे पहली चीज, टेंशन फोर्स, इट इज अ it is a type of contact force। ये एक काय का टाइप है? कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। कैसा टाइप है? कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। और जब कोई स्ट्रिंग, जब हम किसी स्ट्रिंग को क्या करते हैं? स्ट्रिंग को पुल करते हैं, व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल, टेंशन फोर्स
टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग arise when it is pulled by force। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट माय डियर, क्या बताया था मैंने कि ये जो टेंशन फोर्स होता है ना, टेंशन फोर्स जो है वो इन ऑल सेगमेंट, टेंशन फोर्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स of massless string, tension force in all segment, tension force in all segments, tension force of massless string, tension force of massless string, tension force of massless string in all segments are same। ठीक है। तीसरा, ये जो टेंशन फोर्स है ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स ऑलवेज, टेंशन फोर्स ऑलवेज along the length of string, length of string, along the length of string। ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें मेन पॉइंट्स बताए। क्या? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग arise when it is pulled by force, जब हम इसको क्या करते हैं, पुल। टेंशन फोर्स ऑफ massless string in all segments आर सेम। टेंशन फोर्स अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो ऑल सेगमेंट्स में फोर्स कैसा होता है, सेम होता है। अच्छा, टेंशन फोर्स ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और यहाँ मैंने एक चीज और आपको बताई, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अपन क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को सिस्टम से अलग करके और एक पॉइंट मास की फॉर्म में कंसीडर कर देते हैं और पॉइंट फोर्स एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ये ब्लॉक था वो पॉइंट्स की फॉर्म में कंसीडर कर लिया था। ठीक है। और इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे वो मैंने यहाँ आपको बताया। अगर देखो ये जो ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन होती है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मैंने यूज किया है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मैं आगे आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ाते हैं, टेंशन फोर्स से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं टेंशन फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। और सिंपल से क्वेश्चन से अपन कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट और इस रिजिड सपोर्ट से एक मासलेस स्ट्रिंग और मासलेस स्ट्रिंग से एक 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक। ठीक है। अब हमें निकालना है, और स्ट्रिंग कैसा है माय डियर, मासलेस स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग है, मास लेस स्ट्रिंग। ठीक है। अब हमें क्या चीज निकालनी है, हमें निकालना है टेंशन।
टेंशन इन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्सेस की। तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं माय डियर? अगर हम ब्लॉक पे फोर्सेस की बात करेंगे तो ब्लॉक पर एक लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, कितना 5G, और दूसरा एक लग रहा है टेंशन फोर्स बाय स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं, और अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो इस पर स्ट्रिंग पर लगा हुआ है टी, और यहाँ पर लगा हुआ है टी, और ए सपोर्ट ने भी लगा रखा है, सपोर्ट पे लगा हुआ है टी, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे जो लगा हुआ है वो मैंने ये ले लिया है टी। ठीक है, अगर मैं एफ बी डी देखता हूँ, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, तो जो ब्लॉक पे फोर्सेस लग रहे हैं माय डियर, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पर? एक लग रहा है 5G, और दूसरा लगा हुआ है टेंशन फोर्स टी, और ब्लॉक है अपना काय में, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे ब्लॉक सिस्टम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो अभी मैं बता रहा था, अभी मैं डायरेक्ट फोर्स, न्यूटन्स फोर्स लॉ लगा देता हूँ, T माइनस 5G इज इक्वल टू 0, यानी कि T इज इक्वल टू 5G, इट मीन्स 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। अच्छा, फोर्स ऑन सपोर्ट, तो जो फोर्स ऑन सपोर्ट है, टेंशन इज स्ट्रिंग टी, फोर्स ऑन सपोर्ट टी, तो ये टेंशन फोर्स। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, यहाँ हमारे पास रिजिड सपोर्ट और मासलेस स्ट्रिंग, इससे एक ब्लॉक, मासलेस स्ट्रिंग, इससे एक और ब्लॉक, और मासलेस स्ट्रिंग, इससे एक और ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक हो गई, ये मैं ले लेता हूँ कितना, 1 kg, 2 kg, 3 kg और 5 kg। अब हमें टेंशन बतानी है इस वाली स्ट्रिंग में T1, इस वाली स्ट्रिंग में T2, और इस वाली स्ट्रिंग में T3। तो हमें बताना है टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। तो माय डियर, अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। तो इस वाले स्ट्रिंग्स में अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है कितना, 2G, ठीक है, और टेंशन फोर्स, और यहाँ पे T, ठीक है। अच्छा, इस वाले ब्लॉक पे यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, 3G, ये T2, यहाँ पर भी T2, और ये साथ में कौन सा फोर्स लग रहा है, 5G, यहाँ T3, तो यहाँ पे भी T3, और ये T3, ठीक है। अब हम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमारा काय में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। और मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग्स, ओके, यस। अब हम बात करते हैं FBD, अगर मैं बनाता हूँ 2 kg, तो अगर मैं FBD बनाता हूँ, FBD ऑफ 2 kg, तो 2 kg ब्लॉक्स पर माय डियर बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो 2 kg जो ब्लॉक है इस पर 2G डाउनवर्ड और T1 अपवर्ड, 2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और T1 है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू T1 माइनस 2G इज इक्वल टू 0, इट मीन्स T1 इज इक्वल टू 2G
20 न्यूटन, सिंपल। ठीक है, एफबीडी अगर हम 3 केजी का बनाते हैं, एफबीडी ऑफ 3 केजी, एफबीडी ऑफ 3 केजी, 3 केजी जो ब्लॉक है उसका अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ये मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स है अपना एक तो T1 और प्लस 3G, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है इस पर कितना, T2। तो यहाँ से T2 माइनस T1 प्लस 3G इज इक्वल टू 0। तो जो T2 है वो हो गया अपना T1 प्लस 3G, तो T2 इज इक्वल टू हो गया 2G और प्लस 3G यानी कि 5G। T2 इज इक्वल टू 5G यानी कि 50 न्यूटन। एक चीज माय डियर, यहाँ पे मैंने T1 माइनस 2G, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, T1 अपवर्ड डायरेक्शन में और T2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो T1 माइनस 2G ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी लिया है। ये जो दोनों फोर्सेस हैं T ऊपर और 5G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट फोर्स अपोजिट है, तो T प्लस अपवर्ड डायरेक्शन मैंने प्लस लिया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपना माइनस, तो रिजल्टेंट हो गया T माइनस 5G, और इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। यहाँ पर भी सिस्टम कायम है, इक्विलिब्रियम में मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, यानी कि हम आगे जब लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम को मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं आगे, एफ बी डी ऑफ 5 केजी, 5 केजी जो ब्लॉक है इसका एफ बी डी बनाओ जरा, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो 5 केजी जो ब्लॉक है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2 और 5G है, कौन कौन सा फोर्स है, T2 और 5G, और अपवर्ड डायरेक्शन में है T3, तो यहाँ पे T3 माइनस T2 प्लस 5G, T2 प्लस 5G इज इक्वल टू 0। तो ये अपना कितना हो गया, T3 इज इक्वल टू हो गया T2 प्लस 5G, और T2 हमने 5G ऑलरेडी निकाल रखा है, तो T3 हमारा हो गया 10G यानी कि 100 न्यूटन। तो एक बार इसको नोट करो, और फिर सपोर्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, T3 यानी कि 100 न्यूटन। ठीक है, फोर्स ऑन सपोर्ट। तो एक बार इसको नोट करो, और मैं एक और क्वेश्चन पे चलता हूँ, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें हमने ले रखा है क्या, एक सिस्टम और 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं इसमें, और सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, मास लेस स्ट्रिंग्स हैं, तो इनमें टेंशन पूछी जा रही है। तो सबसे पहले मैं फोर्स की अगर बात करूंगा, तो माय डियर यहाँ जो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ड्यू टू ग्रेविटी 5G, और यहाँ हो गया अपना टेंशन फोर्स जो मैं ले रहा हूँ T1, यहाँ पर T1, और इसमें जो फोर्स है T2 वो यहाँ पर भी लगेगा T2, और इधर ये अटैच है तो ये मैं ले लेता हूँ T3, तो ये फोर्स भी हो जाएगा T3। अच्छा एक चीज और आप देख रहे हो कि ये एंगल अगर 37 है, तो ये एंगल अपना कितना हो गया, ये एंगल अपना हो गया 37 डिग्री, और ये 53 है, तो ये एंगल अपना हो गया 53 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं FVD ऑफ 5 केजी। अगर मैं यहाँ पर FVD ऑफ 5 केजी ब्लॉक जो है इसका FVD देखता हूँ, तो इस पर फोर्स लग रहे हैं कौन कौन से, इस पर फोर्स लग रहा है एक तो 5G और T1, तो यहाँ पे सीधे सीधे T1 इज इक्वल टू 5G यानी कि 50 न्यूटन। ठीक है, इसका खेल खत्म हो गया। अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो अब इस नॉक पर जो फोर्स लग रहे हैं उसकी बात करो, तो नॉक पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पर समस्या क्या है कि जो नॉक पर फोर्स है T1 ये y एक्सिस पर है,
और T2 और जो T3 है वो ना तो y एक्सिस पे है और ना x एक्सिस पे है। तो हम इसको इक्विलिब्रियम में लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके कंपोनेंट कर देता हूँ। तो इसका जो एंगल की साइड में जो कंपोनेंट आएगा ये हो गया T2 cos 37, T2 cos 37, और इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा वो हो गया T2 sin 37। और ऐसे ही T3 का कंपोनेंट अगर मैं इधर लेता हूं तो T3 cos 53, और इधर हो गया T3 sin 53। ठीक है। अब अगर हम इसका FBD देखते हैं, FBD ऑफ नॉक, FBD ऑफ नॉक, ये जो नॉक है इसका FBD देखते हैं। तो नॉक पर जो फोर्स लग रहा है आफ्टर कंपोनेंट, तो ये इधर लग रहा है T1 और इधर फोर्स है T3 sin 53 और T2 sin 37, और यहाँ पर है T2 cos 37 और ये है T2 cos 53। तो ये हमने ये दोनों जो कंपोनेंट लिए हैं वो मैंने कौन कौन से फोर्सेस के लिए हैं, ये तो हमारा था T2 फोर्स, और ये वाला जो फोर्स था वो था हमारा कौन सा, T3, और ये जो एंगल था ये था हमारा 37, और ये जो एंगल था ये था 53। तो इनके कंपोनेंट्स ले लिए। ठीक है। तो जो मेन फोर्सेस हैं वो अपने ये थे। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम लेता हूं ऑन, ये T3 है सॉरी, हाँ, इक्विलिब्रियम लेता हूं ऑन y एक्सिस। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑन y एक्सिस और इक्विलिब्रियम ऑन x एक्सिस। तो पहले मैं ले लेता हूं क्या, इक्विलिब्रियम ऑन इक्विलिब्रियम ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे अगर मैं इक्विलिब्रियम लेता हूं तो ये हमारा हो जाएगा T2 cos 37 इज इक्वल टू T3 cos 53। ठीक है। cos 37, ये अपना cos 37 जो है वो होता है अपना कितना, 4/5। तो ये हो गया T2 और यहाँ हो जाएगा 4/5, 4/5, और T3 और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 sin 37 के इक्वल, 5 से 5 कट गया तो ये T2 इज इक्वल टू आ गया 3/4 T3। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए फर्स्ट कर लो, या इसको फर्स्ट कर लो, तो ये इक्वेशन अपनी हो जाएगी सेकंड। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम ऑन y एक्सिस, इक्विलिब्रियम अपन ले लेते हैं ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे इक्विलिब्रियम लो जरा। y एक्सिस पर T3 sin 53 और T2 sin 37 और प्लस T3 cos सॉरी sin 53 इज इक्वल टू T1, इसके इक्वल है T1 के। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 3/5 T2 और 3/5 प्लस T3। तो T3, हाँ, T2 की वैल्यू और लगा दे रहा हूँ। T2 की वैल्यू हमने 3/4 में लगा रखी है, 3/4 T3। ठीक है। और यहाँ पे T3 और ये हो गया कितना, 4/5। तो यहाँ अगर T1 कितना निकाला था अपन ने, 50। तो यहाँ पे अगर मैं 5 एलसीएम ले लेता हूँ तो 9T3, नहीं, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा कितना, 20। तो अगर मैं यहाँ 20 एलसीएम ले लेता हूँ, 4 5 जा 20 है ना, तो ये 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और ये 20 सॉरी 20 से 20 हो गए, ये हो गए 93, और यहाँ 5 4 जा यानी 9 और 6
9 और 16 यानी कि 25 T3 हो जाएगा ऊपर, 25 T3 और इधर हो गया 50। तो यहाँ 50 से मैं अगर इसको 2 और 23 आ गया अपना 40 न्यूटन। एक बार चेक कर लेंगे दोबारा से। और यहाँ अगर इस वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ तो हमारा जो T2 है वो 30 हो जाएगा। T2 हो जाएगा अपना कितना, 30 न्यूटन। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन अपना सही हो रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, ये 4 5 या 20 हो रहा है, मैंने 20 एलसीएम ले लिया तो 20 से 20 कैंसिल और 3 3 जा 9 T3 हो रहा है। और यहाँ पे 5 4 जा 20 4 4 जा 16 16 और 9 25 T3 हो गया और 25 से मैंने ये 2 और ये 40। इज दैट क्लियर? ओके तो यहाँ पे T1 आ गया अपना 50 और T2 आ गया 40 और T3 आ गया 40 और T2 30 न्यूटन। ठीक है। हाँ तो एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर कंसेप्ट दिया है स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l। अब तक हम बात कर रहे थे मासलेस स्ट्रिंग की, और यहाँ पे स्ट्रिंग का मास है m और लेंथ है l, और एट डिस्टेंस y जो फ्री एंड है वहां से डिस्टेंस y पे हमें निकालना है टेंशन। ठीक है। तो अब हम सबसे पहली चीज तो इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, इट मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है ना, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ m अपॉन l, पहली चीज। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है। और उस एलिमेंट का जो मास है वो dm है और लेंथ है dl, और यहाँ पे जो टेंशन है वो मैं मान ले रहा हूँ dt। तो यहाँ अगर टेंशन dt है, इधर हो जाएगा अपना dmg, dmg। ठीक है। इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है। इस एलिमेंट्स का मास कितना है dm, लेंथ dl, या इसकी लेंथ अपन एक काम कर देते हैं dy ले लें, कोई दिक्कत है क्या बताओ जरा, dy ले लें। ठीक है। अब इसका जो सेगमेंट है इसका वेट हो गया dmg ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस जगह टेंशन हो गया dt। तो अगर मैं dt टेंशन निकालता हूं तो वो हो जाएगा dm इंटू g। ठीक है। अच्छा dm मास ऑफ सेगमेंट, तो मास ऑफ सेगमेंट क्या होगा, dt इज इक्वल टू मास ऑफ सेगमेंट हो गया अपना कितना, लैम्डा इंटू dl, या लैम्डा इंटू dy इंटू जी। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लाता हूं तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा की जगह हो गया m अपॉन l, और ये g आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा dy। अब जो dy है इसकी लिमिट, और देखो हमें टेंशन इस जगह चाहिए, t मैंने कर रखा है तो ये लिमिट हो गई y इज इक्वल टू 0 टू y, इसकी लिमिट हो गई क्या, ये बन रहा है इंटीग्रेशन dy, और इसकी लिमिट 0 टू y। ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू हो गया mg अपॉन l, mg अपॉन l, और ये इंटीग्रेशन होके आ गया y। इसका मतलब अब सीधे सीधे ये है कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, y के। इसका मतलब अगर हम t इज इक्वल टू लेते हैं कितना, 0, सॉरी, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि y 0 तो टेंशन 0। अगर मैं y कितना लेता हूँ, L/4 पे, तो t कितना होगा, t टेंशन हो जाएगा L/4 यानी कि mg अपॉन 4।
अगर मैं y इज इक्वल टू लेता हूँ कितना L/2, तो टेंशन हो जाएगा mg/2। और अगर मैं y लेता हूँ कितना 3L/4, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 3mg/4। और अगर मैं y लेता हूँ L, तो फिर T हो जाएगा mg। इसका मतलब T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अगर मैं यहाँ पे टेंशन ले लेता हूँ और यहाँ पे y लेंथ ले लेता हूँ, तो कैसा रिलेशन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर हमारा मास विद मास स्ट्रिंग है, लेंथ विद मास, तो उसकी जो टेंशन है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। और लाइन सेगमेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही टेंशन भी बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगा, एंड में इस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा, और वो भी कितना, mg। तो माय डियर, वीडियो होता जा रहा है लेंदी, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो इसका लो एक स्क्रीनशॉट, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में